नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है, एक 30 वर्षीय मेल जातक है और भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं। इनके सवाल हैं कैरियर में इसे स्टेबिलिटी कब आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी और फ्यूचर में प्रॉपर्टी और धन कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब हम देखते हैं इस पाम में क्या है और इनके सवालों के जवाब इसी पाम में देखेंगे। अगर जो सर्वप्रथम हम देखें तो ये पाम है गुलाबी कलर की है। जब गुलाबी कलर की पाम होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है जो प्रोग्रेसिव होता है और धन उसके पास आता रहता भी है और वो खर्च भी उसी अनुपात में करता है। अब हम अगर जो अंगुलियों के जुड़ाव को इसमें देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव ठीक नहीं है। जब अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा ठीक नहीं होता है तो मौके आपके द्वारा चूक जाते होंगे, कहीं ना कहीं धन साकार नहीं हो रहा है तो मौके कभी ना कभी आप चूकते होंगे। अगर जो हम पाम के साइज को देखें तो साइज है आयताकार के साथ वर्गाकार दोनों मिला के है। जब ऐसा होता है आयताकार भी है वर्गाकार भी, तो आप बैठकर भी कार्य करते होंगे और बोलकर और मेहनत के भी कार्य करते होंगे। अगर जो हम अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो कहीं ना कहीं आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अब हम अगर जो देखें मणिबंध को, तो मणिबंध को अगर जो देखें तो मणिबंध अच्छी है। प्रथम स्वास्थ्य आरोग्य की, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम दूसरी देखें वेल्थ की, तो धन की मणिबंध थोड़ी शुरू में ठीक है लेकिन बाद में थोड़ी कमज़ोर है नहीं, तो इसमें धन की आपको परेशानी रहेगी कभी ना कभी। अगर जो हम तीसरी देखें सुख की मणिबंध, तो कोई मणिबंध नहीं है। अब हम देखते हैं इसके एक मुख्य निशान को। निशान बना है एम का। जब एम का निशान बनता है और बना है विष्णु तिलक, तो ऐसे में आपके जो आराध्य हैं वो देवादिदेव महादेव हैं और माँ पार्वती हैं। उन्हीं की आप अगर जो शरण में रहेंगे तो आपको दिव्यता मिलेगी, भव्यता मिलेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम अगर जो अंगूठे को इसमें देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब छोटा अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं किसी भी काम में आपको समझौता करना पड़ेगा। उतनी पर्सनालिटी से आप दमदारी से कोई बात नहीं कर पाते हैं किसी से, और जिससे आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर जो हम फ्लेंच को देखें, फ्लेंच पहला छोटा है दूसरा बड़ा है। आपकी कल्पना शक्ति जो है थोड़ी कम है और तर्क शक्ति ज़्यादा है। जब तर्क शक्ति ज़्यादा होती है, किसी को समझाना होता है कोई काम के बारे में, तो आप उससे जल्दी से समझाते हैं। अगर जो हम फर्स्ट फ्लेंच देखें, उतनी कार्य के प्रति आप में जिद नहीं है। चौकोर है, जब चौकोर होता है तो कार्य के प्रति उतनी जिद नहीं होती है। अगर जो अब हम देखें, आपने इसके बारे में पूछा है कि कब से स्टेबिलिटी आएगी, तो अगर जो देखें इसमें 3 है तो आपकी 36 ईयर से स्टेबिलिटी आएगी। अगर जो हम इसमें हड्डी के जुड़ाव को देखें तो जुड़ाव अच्छा है। थोड़ा इसमें आपके शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से काम करेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हम अगर जो देख लें तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली सीधी खड़ी हुई है, ज़्यादा मोल्ड नहीं है लेकिन तो भी है थोड़ी। ऐसे में धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बनी रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धावान रहेंगे। मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, किधर भी नहीं झुक रही है। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति कर्म भी प्रधान होता है और कर्म को ही सब कुछ मानता है, और दोनों से लंबी भी है। तो ऐसे में जो है आप दूसरों की सहायता करने वाले होंगे और खुद का भी विकास करेंगे और जो भी आपके संपर्क में आएगा उसका भी विकास करेंगे। अगर जो हम इस उंगली को देखें
अनामिका को, तो अनामिका जो है उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं स्वभाव होता है, रिस्क लेने की क्षमता स्वभाव में ज़्यादा रहती है और आप रिस्क लेते होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक जो है कहीं ना कहीं आप जो है धन पद मान प्रतिष्ठा की ललक आप में हमेशा बनी रहेगी। अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली, तो कनिष्ठा उंगली थोड़ी छोटी है, फर्स्ट फ्लेंच तक नहीं पहुंच रही है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके फाइलिंग में डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट और सामान कहाँ रखा है और समय पर क्या जवाब देना है, इसमें कहीं ना कहीं परेशानी आपको आएगी। अगर जो ये आप नाखून बढ़ा के यहाँ तक कर लें तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव इसका अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं आप धन कमाने की लालसा आपको आजीवन लगी रहेगी। अब हम देखें अगर जो बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यापारिक समझ अच्छी होती है, वाणिज्यिक समझ अच्छी होती है, व्यक्ति की पर्सनालिटी अच्छी होती है और कब किससे क्या बात कहनी है वो समझता है। विवेकी होगे आप, ज्ञानी भी होगे। अगर जो देखें इस पर एक लाइन भी बन रही है, जब एक लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति वाक चातुर्य अच्छा रहता है, कला के प्रति समझ रहती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जब भी ये लाइन आपकी चौड़ी होने लगे थोड़ी या एक और आ जाए, मान लेना कि हमारा विकास होने वाला, आपने जो पूछा है कि हमारी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब भी ये रेखा थोड़ी चौड़ी हो जाए, एक रेखा और आने लगे, आप समझ लेना धन से संबंधित आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अब हम अगर जो देखें इसने अपना झुकाव लिया है सूर्य पर्वत की तरफ। जब सूर्य पर्वत की तरफ झुकाव आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप छोटा भी काम करेंगे, यश मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो थोड़े चक्र बिगड़े, लेकिन थोड़ा दबा हुआ, उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा दबा हुआ। अगर जो है सूर्य सही हो जाएगा पर्वत आपका, तो कहीं ना कहीं आपने जो पूछा है कि स्टेबिलिटी के बारे में, तो वो स्टेबिलिटी आपकी आ जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर जो बनने वाले निशान को हम देखें तो एक रेखा बन रही है बिल्कुल सीधी। जब ऐसी रेखा बनती है और आपकी रेखा राहु पर्वत से जा रही है, और जब राहु पर्वत से रेखा जाती है सूर्य रेखा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप अचानक कोई एक ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब हम 3D ज्ञान रेखा देखें, नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी है। ऐसे में व्यक्ति में बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है और आप में अच्छा होगा और आपसे लोग पूछ के कार्य करेंगे। समय बढ़ती उम्र के साथ और भी पूछेंगे। अगर जो शनि पर्वत को हम देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में आलस नहीं होता है और काम के प्रति लगन रहती है। अगर जो हम इधर देखें तो इधर थोड़ा फूल गया है। जब इधर फूल जाता है तो सुबह उठने में आपको परेशानी आएगी, होगी, आलस आता और बेवजह की चिंताएं आती होंगी। दिन में कुछ न कुछ चिंताएं लगी रहती हैं इसमें। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम होता है, मृदुभाषी होता है और ज्ञानी होता है, विवेकी होता है और काम के प्रति उसमें रुचि रहती है, क्योंकि गुरु है कारण विवेक का, ज्ञान का और धन का। तो धन का भी आगमन आता रहता होगा। जब गुरु अच्छा होता है, धन का आगमन कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, आपके काम सभी चलते रहते हैं। अब अगर जो इस पर बनने वाली रेखाओं को देखें तो अगर जो हम रेखाओं को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनने वाला है, 2-3 साल में बन जाएगा। तो आप अपनी प्रॉपर्टी का पूरा लाभ ले पाएंगे और बड़े घर में आपको रहने का मौका मिलेगा। दूसरी, अगर जो आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें मास्टरी आपको प्राप्त हो जाएगी। जब ये चतुर्भुज बनता है तो काम में मास्टरी दिलाता है। और जब आप 36 साल के होंगे, आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से अभी 30 साल उम्र है, 6 साल में जो बन जाएगा और ये लाइन भी बन जाएगी तो आपके कैरियर में स्टेबिलिटी भी आएगी और आपके पास धन भी होगा। और आपने पूछा घर, तो यहाँ घर भी होगा आपके पास। अब हम अगर जो इधर से देखें
तो इधर से देखें एक प्रतिभा रेखा बनी है। जब ऐसी प्रतिभा रेखा बनी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति समझदारी अच्छी रहती है और आय के स्रोत स्टेबल रहते, कुछ न कुछ आय आती रहती है। अब हम अगर जो उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी व्यक्ति रहता है और जब किसी से मिलता है तो कंफर्टेबल महसूस करता है अगला आदमी। और दूसरा, जब आप पर कोई संकट आएगा तो आप अपने स्तर पर उस संकट का समाधान निश्चित रूप से करोगे। अब हम अगर जो देखें निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है, व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। लेकिन अगर जो हम इस पर देखें, दो रेखाएं बन रही हैं, ऐसी रेखाएं बन रही हैं, यहाँ भी बन रही है। तो आपने पूछा था कि प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, तो निश्चित रूप से आपके पास 2 से 3 लगभग प्रॉपर्टी रहेंगी। अभी जो दिख रही है वो 2 से 3 प्रॉपर्टियां रहेंगी आपके पास। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ क्षेत्र होता है तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी किसी काम में। अधिक मेहनत में वो बोलते हैं ना भाग्य का, तो आपको भाग्य का उतना साथ नहीं रहेगा। मेहनत ज़्यादा करके कम धन आपके पास आएगा, क्योंकि गहरा है। अगर जो ही थोड़ा उभरा हुआ होता तो आपको कम मेहनत में अधिक धन का अर्जन हो पाता। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी और दूध अच्छा लगता होगा, पानी। सोच आपकी बहुत अच्छी होगी, सोचते अच्छा होंगे और अच्छी वस्तुएं नई नई करने का आपको शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ जो थोड़ा दबा हुआ है, जब दबा हुआ हो है तो कहीं ना कहीं आप लोगों से अपने बातचीत ज़्यादा करते होंगे, चुहलबाज जिसे बोलते हैं, जैसे दोस्तों के साथ में बातचीत में ज़्यादा करते हैं। अगर जो हम देखें इस पर मत्स्य चिन्ह बन रहा है, तो अगर जो मत्स्य चिन्ह है यहाँ पर एक, जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं आप दूर के स्थानों से, दूर के लोगों से जुड़कर लाभ कमाएंगे। ये जो मत्स्य चिन्ह होता है ये दर्शाता है, जब भी चंद्र पर मत्स्य चिन्ह बनता है कि दूर के स्थानों से जुड़कर, लोगों से जुड़कर आप लाभ कमाएंगे। अब हम अगर जो शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। और शुक्र पर्वत जब अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ की चाहत रहती है। शुक्र पर्वत है पत्नी से प्रेम का, लग्जरियस लाइफ का, अच्छे से रहने का, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर का, वो सब चीज़ें आपके पास होंगी। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मोटी रेखाएं, जब भी मोटी रेखाएं चौड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है। अब हम अगर जो इधर देखें, यहाँ पर बारीक लाइनें भी हैं तो वर्तमान में चिंता को भी दर्शाती हैं। इसके लिए जो है आप जो है हम आपको कुछ उपाय देंगे जिससे कि लाइनें खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री होंगे। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बुध के नीचे से चलकर युक्ति बना रही है, कहीं ना कहीं गुरु की तरफ देख रही है। जब गुरु की तरफ देखती है हृदय रेखा तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो गया होगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या आप कोई बड़ा काम करेंगे। लेकिन इस पर एक विष्णु तिलक बन रहा है। जब विष्णु तिलक बनता है तो कहीं ना कहीं आप पर उस विष्णु जी की कृपा रहती है और धन की आपके पास कभी कमी नहीं है। या तो ऐसा व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है, और अगर जो नहीं भी धनवान घर में पैदा होता है तो जब से वो अपने जीवन में कमाना चालू करता है उसके पास धन की कमी नहीं रहती है। किसी चीज़ की आपके पास कमी हो जाएगी लेकिन आपके पास समय पर पर्याप्त धन जो जरूरत है वो मिल जाएगा आपको। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क ऊपर बने हुए हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से आप दुखी रहेंगे, कोई परेशानी आएगी लेकिन उसके बाद खुश हो जाएंगे, खुश मिजाज रहेंगे। अब आपने प्रॉपर्टी के लिए पूछा था तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो कोशिश करेंगे 36 साल से कोशिश करेंगे
और 40 के बीच, 36 और 40 के बीच में आपके पास प्रॉपर्टी निश्चित रूप से होगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा ने युक्ति बनाई है जीवन रेखा से थोड़े से नीचे से चलकर। जब इतनी दूर से युक्ति बनाती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 27-28 साल तक व्यक्ति अपने परिवार के बंधन में रहा है, कहीं ना कहीं किसी बंधन में रहा है, अकेला काम नहीं कर पाया। लेकिन निश्चित रूप से जब आप अकेले स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, 30 के बाद कार्य करेंगे, उसके बाद आपकी तरक्की आएगी। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को ध्यान से देखें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल चंद्र पर्वत पर आ रही है नीचे। जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति उस ईश्वर को, परम सत्ता को अच्छे से नज़दीक से जान लेता है, क्योंकि जब भी नीचे होती है तो इमेजिन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, सोचते आप बहुत अच्छा होंगे। जब नीचे बिल्कुल आती है, झुकाव कोणदार हो, ऐसे में पीठ के दर्द, कमर के दर्द आपको नहीं होते होंगे, और सोच जो है आप परम सत्ता के बारे में सोचते होंगे, और सोच से अच्छे अपने जीवन में उस कार्य करेंगे। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है अपनी गुरु पर्वत के नीचे से चलकर सीधी युक्ति बना ली है मणिबंध से। जब ऐसी बनाती है तो जीवन जीने की आपको ललक रहती होगी, परिवार के प्रति प्रेम रहेगा, बड़ों का आदर करोगे निश्चित रूप से। अगर इस पर बनने वाले हम मार्कों को देखें तो मार्क इसमें बना हुआ है, शुरू में स्टार्टिंग मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो या तो धनवान घर में आप पैदा हुए होंगे, या फिर धनवान नहीं होंगे तो आपके जन्म के बाद वो धनवान हो जाएंगे, उनकी समाज में वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर जो नहीं बढ़ी होगी तो आप अपना खुद जब कमाएंगे तो वो इज्जत और शोहरत उस घर को प्रदान करेंगे, जो मैं बता रहा हूं इसमें। अब हम अगर जो देखें, आपको कहीं ना कहीं परेशानी रही है, 28 साल तक आप परेशान रहे हैं, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल जुड़ के चली है, जंजीराकार है। जब भी दोनों रेखाएं मिलके चलें, जंजीराकार हो, तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में रहे हैं उस दौरान। अब हम अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें इस पर, तो आपके लिए कोई न कोई परेशानी है 36 साल पर रहेगी, 38-39 साल पर रहेगी, 50 साल पर रहेगी। उसके बाद आपके लिए कोई ऐसी परेशानियां नहीं है, जीवन सरलता से चलेगा आपका। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा है नहीं है साथ में, भाग्य रेखा बन रही है यहाँ से। जब यहाँ से भाग्य रेखा बनती है तो ये जीवन रेखा के जोर से बनेगी। जब ऐसी भाग्य रेखा बनती है तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय थोड़ा 35 के बाद है, 36 साल से आपका भाग्योदय हो जाएगा, 41 साल के बाद आपका पूर्ण भाग्योदय होगा। अगर जो हम इस पर देखें तो आपके पास जो है 24 से 30 तक काम बहुत आपका हल्का चला है, लेकिन अगर जो देखें 35 के तक, अब अगर जो देखें आप पर 35 के बाद जो है आपका अच्छा काम चलेगा। आपकी रेखा अच्छी जा रही है, आगे जाते हुए और शनि पर पहुंचेगी, जिससे कि आपको अच्छा लाभ भी होगा। देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा ने अभी युक्ति नहीं बनाई है, बुध रेखा युक्ति यूँ बना रही है। अगर ये रेखा कभी युक्ति आपकी ऐसे बना जाती है तो निश्चित रूप से आप धनी होंगे, आपका त्रिकोण कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जीवन में आपने पूछा स्टेबिलिटी, तो ये कम से कम 5 से 7 साल के बीच में कम से कम 7 साल लगेंगे। उसके बाद आपके कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, आपके पास धन भी रहेगा, प्रॉपर्टी भी रहेगी। अगर जो देखें मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा इसमें बनी हुई है। जब ऐसी मंगल रेखा बनती है तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ होंगे, आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक जो है दुर्घटनाओं से बचाव होगा, गंभीर बीमारियां नहीं होंगी, असाध्य बीमारियां नहीं होंगी, और आपने अपने जीवन में एक उद्देश्य भी बनाया है कोई, और उस उद्देश्य को पूरा करें। क्योंकि अगर जो हम दोनों तरफ से देखें, ये एक उद्देश्य यहाँ से बना है
और यहाँ से भी जब बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं भले ही गुरु की तरफ देख रही है, लेकिन ये बीच में जा रही है, तो आपने एक उद्देश्य बना के रखा है और उस उद्देश्य की आप पूर्ति करेंगे। जिस व्यक्ति के भी हाथ में मंगल रेखा होती है उसके उद्देश्य की पूर्ति निश्चित रूप से होती है, क्योंकि बजरंगबली रेखा है, ये उद्देश्य पूर्ति जरूर करवाती है, लेकिन थोड़ा काम में डिले करती है, क्योंकि मंगल रेखा जो होती है थोड़ा काम, जब भी काम आएगा आपका डिले होके काम आएगा, जब भी आएगा डिले होगा। इस तरीके से आपका काम होगा। इस तरीके से मैंने इस पूरे पाम का विश्लेषण किया और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मेरी इन जातक के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ाएं और जो इन्होंने सोचा है इनकी वो पूरी इच्छाएं, सभी इच्छाएं पूरी हों। इसी के साथ नमस्कार।